हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। तो हम लोगों ने अपने एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा चुका है। अब अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रीज के स्पेसिफिक एंगल्स के वैल्यूज को समझेंगे और इसे लर्न करने का तरीका भी सीखेंगे। तो हमारे एक्सरसाइज 8.1 के प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाएं और हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन सभी वैल्यूज को याद करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स का यूज करना पड़ेगा ताकि सारी वैल्यूज हमें याद रहे। तो सबसे पहले स्टेप में हमको 0 से 4 तक नंबर लिखना है। तो लिखते हैं 0, साइड में छोटा सा लिखिए क्योंकि उसके अंदर और कैलकुलेशन करना है। 0, 1, 2, 3, 4। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमको इन सभी 0 से 4 तक में 4 से डिवाइड करना है। अब सिंपल से इन सब पे रूट लगाना है, अंडर रूट। सबसे पहले टर्म की वैल्यूज को लिखते हैं। ये हमारा है 0/4। तो 0/4 मतलब 0 के नीचे कोई भी नंबर हो तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये रूट 0 हो गया, तो रूट 0 का मतलब 0 हो गया। पहला वैल्यू क्या आ गया हमारा 0। अब दूसरे टर्म की वैल्यू समझते हैं। ये यहाँ पे है हमारा रूट 1/4। इसका मतलब क्या होता है, रूट 1 और रूट 4। इसका मतलब रूट 1 और रूट 2 इंटू 2, तभी तो 4 होगा। अब इसका 1 का रूट 1 का तो वैल्यू 1 ही होता है और ये 4 क्या 2 इंटू 2 होता है, तो एक पेयर उतरता है, तब रूट हट जाता है, तो यहाँ पे 2 आ गया, एक पेयर उतरता है 2, 1/2। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 1/2। अब हम थर्ड वाले पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे 2/4, ये 2 1 या 2 और 2 2 या 4, मतलब क्या आएगा हमारा 1/√2 अंडर रूट में रहेगा। तो ये रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है और ये रूट 2 का पेयर तो होता नहीं, सिर्फ बस रूट 2 रह जाएगा, तो 1/√2। अब फोर्थ वाले पॉइंट को समझते हैं। फोर्थ वाले पॉइंट में हमारा है रूट 3/4। तो इसमें रूट 3 हो गया, नीचे रूट 4 हो गया। तो रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, आप यहाँ सॉल्व किए थे। तो ये रूट 3 का पेयर उतरता है, तो बस रूट 3 उसी रह जाएगा और रूट 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, रूट 3/2। और ये 4/4 मतलब 1 टाइम में कट जाएगा, तो रूट 1 की वैल्यू आपको पता ही 1 होती है बस। तो हमें 3 स्टेप में फर्स्ट टर्म की सारी वैल्यूज को फाइंड करना है। सबसे पहला स्टेप 0 से 4 तक हमको वैल्यू नंबर लिख देनी है, फिर उसे 4 से डिवाइड कर देना है, फिर अंडर रूट लगा करके उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है। अब इन्हीं को हम लोग साइन में, मतलब ये हम लोग फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट के तो इसमें पुट करते हैं। तो साइन 0 का मतलब 0, 30 का मतलब 1/2, 45 का मतलब 1/√2, 60 का मतलब √3/2, 90 का मतलब 1। तो ये साइन की 0 से 90 के बीच की सारी वैल्यू हो गई। अब हम कॉस की वैल्यूज लेते हैं। तो कॉस की वैल्यूज के लिए हमने सिंपल से क्या करें, साइन की रिवर्स वैल्यू को लिखते हैं। रिवर्स मतलब पीछे से इसकी वैल्यूज को लिखेंगे। तो हमें इसकी सारी पीछे से वैल्यू सारी लिख देनी है, जिससे हमारी कॉस की सारी वैल्यूज फाइंड हो जाए। तो यहाँ 1 है, तो यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, ये इधर ही रहेगा, ये इधर और ये इधर। लिखते हैं इसको 1, √3 इधर है, √3/2 इधर आ जाएगा, ये 1/√2 वहीं का वहीं रह जाएगा, बीच में है ना, इसीलिए ये 1/2 इधर हो जाएगा और 0 ये लास्ट में आ जाएगा। सिंपल। अब tan की वैल्यूज को समझते हैं। tan की वैल्यू, tan इक्वल टू क्या होता है हमारा, tan A इक्वल टू होता है sin A/cos A, मतलब sin की वैल्यू डिवाइड बाई cos की वैल्यू। इस तरह करके हम tan की वैल्यूज को लिख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले वैल्यू tan की सबसे पहली वैल्यू को समझते क्या है, मतलब sin की वैल्यू डिवाइड बाई cos की वैल्यू। तो इसकी पहली वैल्यू को समझते हैं 0/1 है, ये 0/1। तो 0/1 का मतलब क्या होता है, 0 के नीचे कोई भी वैल्यू तो उसका मतलब क्या होता है 0 ही होता है। सिंपल सा tan है, पहला क्या आ गया वैल्यू 0 हो गया। दूसरे वैल्यू समझते हैं। तो ऊपर साइन की वैल्यू 1/2, नीचे कॉस की वैल्यू √3/2। अब देखिए इस टाइप के कैलकुलेशन को समझने के लिए ध्यान से इसको देखिएगा।
ये बाहर की वैल्यू है, ये भी बाहर की वैल्यू, तो हमेशा हम लोग बाहर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये दोनों अंदर की है तो अंदर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको लिखेंगे तरीका क्या हो जाएगा, 1 इंटू टू डिवाइड बाई 2 इंटू रूट थ्री, 2 इंटू रूट थ्री। देखिए अंदर के अंदर की मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू रूट थ्री, बाहर की बाहर से 1 इंटू टू। ठीक, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई रूट थ्री बच जाएगा, तो ये 1 बाई रूट थ्री। अब दूसरे वैल्यू के पास आते हैं हम लोग। दूसरे वैल्यू में है 1 बाई रूट टू डिवाइड बाई 1 बाई रूट टू, सॉरी रूट टू। ये हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का। ये देखिए सब सेम है, उस तरफ फिर समझ लेते हैं करके इजी के लिए अपने। 1 इंटू रूट टू और रूट टू इंटू 1, एक ही बात। ये सब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, 1045 1 होता है। अब 60 समझते हैं। 60 के लिए वही चीज़, ये बाई ये करेंगे, तो साइन क्या है, रूट 3 बाई 2 डिवाइड बाई कॉस क्या है 1 बाई 2। भाई अंदर की वैल्यू से मल्टीप्लाई, बाहर से मल्टीप्लाई, मतलब रूट 3 इंटू 2। इसको समझ लीजिए, बहुत काम आएगा ये बाहर। 2 इंटू 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रूट 3 आएगा। ये रूट 3 बाई 1 मतलब रूट 3 आएगा। अब यहाँ समझते हैं, साइन का क्या है 1, कॉस का क्या है 0। तो जब भी किसी नंबर के नीचे 0 होता है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट के साइन हम लोग इस तरह लगाते हैं, नॉट डिफाइंड भी कहीं कहते हैं, इनफाइनाइट, बस इस तरह होता है। तो सिंपल से जब इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है तो इन तीनों की वैल्यू इनके रेसिप्रोकल्स ही तो होते हैं, तो बस इन तीनों की फाइंड आउट करके इनके रेसिप्रोकल लिख दीजिए। तो साइन के कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो जो साइन की वैल्यू होगी वो उल्टा, मतलब 1 बाई कॉसेक की रहेगी। तो कॉसेक इंटू क्या होगा, जब ये 0 है तो कॉसेक क्या होगा, कॉसेक तो कॉस इक्वल टू 1 बाई साइन होता है। तो साइन की वैल्यू क्या यहाँ पे 1 बाई 0, तो 1 बाई 0 का मतलब क्या होता है बताया था ना अभी, नॉट डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट। तो पहला इनफाइनाइट हो गया, ठीक, 1 बाई 0 भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। तो 1 बाई 1 क्या होगा, 1 ही होगा। कॉस में हम लोग देखेंगे सेक के लिए, ठीक। 1 बाई रूट 3 बाई 2 क्या होगा, 2 बाई रूट 3 होगा। उसको पलट देना, रेसिप्रोकल होता है, बस पलट देना है, ठीक। कॉस 1 बाई रूट 2 का क्या होगा, रूट 2 होगा। 1 बाई 2 का क्या होगा, 2 होगा। 0 मतलब 1 बाई 0 का मतलब क्या होगा, 1 बाई 0 मतलब ये इनफाइनाइट, ठीक। अब tan के लिए कॉट रेसिप्रोकल होता है tan का, तो 1 बाई 0 का मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट। अब ये 1 बाई रूट 3 का क्या होगा, रेसिप्रोकल रूट 3। 1 बाई 1 का मतलब 1 ही आएगा। 1 बाई रूट 3, अरे 1 बाई tan a होता है, तो tan a का रूट 3 तो 1 बाई रूट 3। और इसको समझते हैं, 1 बाई इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है। तो 1 बाई इनफाइनाइट का मतलब होगा 1 बाई 0, इसका मतलब 0। तो सिंपल से हमें बस साइन की वैल्यूज को बनानी रहती है, इसके थ्रू बनाने के बाद सिंपल से हमको इसका फिर रिवर्स लिखना रहता है। रिवर्स लिखने के बाद इसका साइन बाई कॉस करेंगे, और फिर जब साइन कॉस tan पता चल गया तो इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, बस पता कर लिए, तो इजी है।